नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज़। मैं हूं प्रवीण कुमार। इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं और आपको बता दें कि विश्व वैदिक धर्म संघ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में आज की पावन उपस्थिति आरपी सिंह, जो कि छपरा बिहार से ये आते हैं और जिनका आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि दैनिक जीवन में मातृभूमि एवं कुल देवता का क्या महत्व है, और इसको लेके आज का इनका और हमारे साथ एक विशेष चर्चा होगा और जिसको लेके हम इनसे सीधा जुड़ेंगे और बात करेंगे आरपी सिंह से। आरपी सिंह जी, सबसे पहले अपने बारे में बताइए आरपी सिंह जी। जी, सबसे पहले नमस्कार। और अपने बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं उन देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ जिनसे मार्गदर्शन पाकर आज ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो आज विश्व वैदिक धर्म संघ के माध्यम से आज नवभारत न्यूज़ पर हूँ। मैं उन सभी लोगों का, खास करके नवभारत न्यूज़ और विश्व वैदिक धर्म संघ के संस्थापक आदरणीय श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे ये सौभाग्य मिला। और ये बहुत बड़ी बात है कि पौराणिक रीतियों से जो हमें संस्कार मिली है उसी के बारे में आज मुझे बताना है। उसके पहले मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरा नाम आरपी सिंह हुआ। गांव में मुझे लोग आमोद कुमार सिंह के नाम से जानते हैं। मैं जी, एक्चुअली मोतिहारी जिले के घोड़ा सहन प्रखंड के कवैया गांव से मैं बिलोंग करता हूं। वह मेरा गांव है। ग्राम कवैया, पोस्ट श्रीपुर कवैया, थाना घोड़ा सहन, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार से हूँ। और अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने के मध्य में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जो कुछ भी हूँ उस देवी कृपा पर आधारित हूँ। उन्हीं के कृपा पर मेरी सारी जानकारी है। मुझे किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। जो कुछ भी मैंने ज्ञान हासिल किया है, मैंने उनको देवी देवता के माध्यम से ही ज्ञान हासिल किया है। आज बहुत जगह लोग मुझे जानते भी हैं या बहुत लाखों लोग लाभान्वित भी हुए हैं। और ये आज मेरा सौभाग्य है कि आज आपके साथ मैं जुड़ा हूँ और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जनमानस हमें देख रहे हैं। अब इसके बाद ये मैं बताना चाहूँगा कि ये मैं शुरू मैं नहीं किया था, बल्कि उस देवी देवता के माध्यम से मैं जब जी, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय 1989 में, यानी 1989 में ये शुरुआत हुई थी। और एकाएक इन देवी देवताओं का एक-एक करके मुझ पर पदार्पण हुआ था। और गाँव देहात में ऐसी भी प्रथा है कि यदि दवा बीरो का कोई चीज़ नहीं है तो लोग बहुत से साधु संत से भी दिखाते हैं। जो जी, झाड़ फूँक करने वाले लोग हैं उनसे भी दिखाते हैं, वैद्य से भी दिखाते हैं। एक्चुअली मुझे भी उन परंपराओं से गुजरना पड़ा। जी, और जी, सबके बाद पोखरा शहर है नेपाल में, जहाँ एक साधु मिले थे और वही मेरे चाचा जी को बताया कि बाबा, आप जिसको लेकर के घूम रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है कि उनका पदार्पण आपके घर में हुआ है। जी, जी, वैसे एक्चुअली ये भी है कि मेरे जन्म से पहले मेरे घर में सभी लोगों को ये जानकारी हो चुकी थी कि मेरा जन्म होने वाला है और मैं ही उनका सेवक बनूंगा। ये मेरे जन्म जी, के 4 महीने पूर्व से सभी लोगों को जानकारी थी। जी, जी, और इस ईश्वर की कृपा है, महारानी की कृपा है कि इन सभी समय को, विघ्न बाधाओं को पार करते हुए आज मैं आपके सामने हूँ। और उसी समय से धीरे-धीरे, पहले वहाँ एक मंदिर है जहाँ मेरे चाचा जी के द्वारा वहाँ ये सब किया जाता था, लेकिन उस रूप में नहीं था। आज जिस रूप में इस नए युग में जिस तरह से अब ऑनलाइन भी लोग मंत्रोच्चारण करके ऑनलाइन पूजा कराना, ऑनलाइन ठीक करना, ये सभी किया जाता है। लेकिन जी, अ, मेरा जो प्रक्रिया है, मेरा जो पद्धति है, वो ऑनलाइन विषम परिस्थिति में मैं करता हूँ।
जी। नहीं तो खासकर आमने सामने जब हम आप हो फिजिकली रूप में हो, वैसे में हम 100% उस पर खरा उतरते हैं, यानी महारानी का आशीर्वाद 100% आता है। और तब से 1989 से होते होते मैं 94 से यानी 94 से मुझे पूर्णतया वहाँ का भक्त बना दिया गया और तब से मैं वहाँ कलश स्थापन करता हूँ और माता की कृपा मुझे प्राप्त होती रही है और आज भी होती है और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके कृपा पर हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। महाराज जी, आज का जो विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है और क्योंकि मातृभूमि को लेके आप बहुत कुछ बताने वाले हैं और इसके अलावा एक और इसमें टॉपिक है कुल देवी देवता को लेके भी जो है बहुत लोग कन्फ्यूजन में है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, किस तरीके जी, से जी। उसमें क्या सेवा करना चाहिए, कुल देवी देवता का महत्व कितना होता है। आज की अगर बात करें युवा पीढ़ी की, तो वो लोग खासकर इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल जैसे मुझे पता चला इस टॉपिक के बारे में, तो मैंने जी, बोला कि क्यों नहीं हम खुद उनको लाइव में लेकर और उस पर चर्चा करें तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ सवाल भी इससे निकलेंगे, जो जनता के जी। हित में होंगे। जी, जी, तो मातृभूमि को लेके क्या संदेश होगा महाराज जी आपका ये? मातृभूमि और कुल देवी, कुल देवता जी, हमारे जीवन के दो पहलू हैं। जी, हमारे जीवन के दो पहलू हैं और इसी दो पहलू से हमारी जिंदगी सुनिश्चित होती है। पूरी जिंदगी या जिंदगी का सौंदर्य हो, जिंदगी की खुशी हो, सफलता हो, वो सभी इन्हीं दोनों पर आधारित है। जी, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि मातृभूमि किसे कहते हैं। आज तो ये भी सवाल है कि कहीं अस्पताल में बच्चा होता है, कहीं डेरा पर बच्चा होता है। डेरा मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो आपका घर नहीं है। जी, जी, बहुत सारी विसंगतियां हैं मातृभूमि को लेकर के, बहुत सारी विसंगतियां हैं और इस चीज से हम लोग काफी दूर जा चुके हैं। यानी जब से ये नया प्रचलन आया है तब से सारे लोगों का शहर में बाजार में घर बनाना, कुल देवी को घर पर छोड़ देना। जी, बिल्कुल। जो आपके जानकारी में होगा कि कुल देवी घर पर रहती हैं, सारे लोग डेरा बना करके घर पर रहते हैं। जी, 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 रोट चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, रोट का लड्डू बना करके चढ़ाना, कुल देवी का नाम जानना, कुल देवी के स्थान को निर्धारित करना, ये सब अपने आप में मायने रखता है। आप जी, जानते होंगे क्योंकि आपकी दिलचस्पी इसमें है, इसलिए मैं जी, बताना चाहता हूं कि मनुष्य जी, जब भी जिस धरती पर जन्म लेता है, जी, जिस धरती पर जन्म लेता है उसे मातृभूमि कहा जाता है। जी, जी, इसमें एक प्रश्न आपका आ सकता है कि अगर अस्पताल में हुआ तो क्या होगा? बिल्कुल। तो इसमें जननी जननी जन्मभूमिश्च, जननी जन्मभूमिश्च का मतलब हुआ कि जननी यानी आपकी माता, आपके दादी, आपके दादा, आपके पिता या पूर्वज जिस जमीन पर आज भी अवस्थित हैं, आज भी वहां वास कर रहे हैं, तो आप पैदा कहीं भी हो, आपकी मातृभूमि वही कहलाएगी अच्छा, अच्छा। जहां पर हमारे पूर्वज रह रहे हैं और वहां पर जी, हमारी कुलदेवी जहां विराजमान है। जी, जी, अब मातृभूमि में बहुत सारी बात आती है। मातृभूमि भूमि में उसमें कुल देवी, कुल देवता, ये सब तो अनादि काल से आज के समय में भले ही लोग इससे दूर होते जा रहे हैं, जबकि जी, हमारे सफलता का सबसे बड़ा राज है तो उस जमीन में है, यानी मातृभूमि में है और जी, उस कुल देवी और कुल देवता में है। ये अनादि काल से है, आज से नहीं, अनादि काल से है। जबकि श्री राम और रावण के बीच जब ये युद्ध हुआ था या उस समय जो वो रामायण का जो प्रकरण हुआ था, उस उसके पहले से कुल देवी की स्थापना मानी जाती है या देखी जाती है। आज भी
मातृभूमि जहां भी होती है उसमें एक देवता का स्थान होता है, घर के मालिक का स्थान होता है, बच्चे का स्थान होता है, मातृ का स्थान होता है, सबका स्थान अलग अलग है। और जब तक मातृभूमि में एक और बात आती है कि मातृभूमि का स्वच्छ होना, सुंदर होना, शुद्ध होना, यह भी अपने आप में मायने रखता है, ये भी अपने आप में मायने रखता है। जब तक आपका जमीन शुद्ध नहीं होगा तब तक आप फलेंगे फूलेंगे नहीं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य यदि होने वाला है तो उस मांगलिक कार्य में भी बाधा आएगी, आपकी सफलता में बाधा आएगी, घर में रोग व्याधि की परेशानी होगी। तो जमीन का शुद्ध होना भी जरूरी है। आज ये मेरा पहला शो है आपके साथ, आगे से मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी तो ये इंट्रोडक्शन है जहां से हमारा बेसिक स्टेज है, मतलब बेसिक स्टेज शुरू होता है, यानी मातृभूमि से लेकर के वहीं से हम जन्म लेते हैं, वहीं से पलते बढ़ते आज हम शहर बाजार में आकर अवस्थित हुए हैं। इसलिए उसके बारे में मातृभूमि के बारे में, जैसे हर कोना का सही होना, हर दिशा का सही होना, उसके सुगंध होते हैं, सुगंध से भी मातृभूमि को जाना जाता है कि कहाँ का जमीन खराब है, कहाँ का जमीन अच्छा है। जिसको यानी जमीन का टेस्टिंग कहिए या जमीन की जांच कहिए, उसमें यह भी आता है कि अगर आपका जमीन खराब है तो उस जमीन पर मकान बनाने के बाद या मकान बनाने के पहले जमीन में भी कई प्रकार आए, जैसे कृषि योग्य जमीन, परती, फिर आपको ये क्या कहते हैं उसको, परती वाला जमीन, कृषि वाला जमीन, मकान बनाने वाला जमीन, ये क्या कहते हैं इसको, जहां मंदिर स्थापित यानी धार्मिक मंदिर वगैरह बनाने का जमीन, ये सभी जमीन अलग अलग होते हैं। और वो जमीन बताता है कि यहाँ धार्मिक घर बनने वाला है या यहाँ आपका घर बनने वाला है, या वहाँ मंदिर बनने वाला है, या वहाँ चारागाह बनने वाला है। जैसे आप आमतौर पर जानते होंगे घड़ारी का जमीन, घड़ारी किसको कहते हैं, जो जहां पर घर बनने के लायक हो। जैसे मैंने कुछ अपने में नोट भी किया था, जैसे कृषि योग्य भूमि, चारागाह, वन भूमि, वन के लायक भूमि, सड़क के लायक भूमि। सड़क भी हर जगह का सक्सेसफुल नहीं होता है। आप जैसा देखो होंगे बहुत बार सड़क बना लेकिन सड़क वो सक्सेसफुल नहीं है, टूटा रह गया। आज भी कितना भी प्रयास आप किए लेकिन सड़क नहीं चला और आज भी वो उसी तरह से टूटते रहता है। बंजर या कृषि अयोग्य भूमि, घड़ारी या मकान बनाने हेतु उपयुक्त भूमि। गैर मजरुआ भी जानते होंगे, जहां सामुदायिक भूमि होती है, जिसे सामुदायिक भूमि कहते हैं। गैर मजरुआ जिसको खास करके गांव देहात में इस तरह से कहा जाता है। धार्मिक भूमि, परती भूमि आदि इस तरह का जमीन का प्रकार है। जमीन के भी अपने लाइफ होते हैं, जमीन की भी जिंदगी होती है। ये सभी लोग नहीं बता सकते हैं। आज हम लोग भले ही इस नए युग में आ चुके हैं, लेकिन उसी जमीन पर हम फले फूले, उसी जमीन पर आप आज हम गरीबी झेल रहे हैं। क्यों? उसका कारण होता है कि जमीन का लाइफ भी होता है। मेरे समझ से आज शास्त्र भले जो कहे, मैं नहीं जानता हूं। मैं पहले बताया, आप लोगों से विनती करके बताया कि मुझे शास्त्र के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी मुझे प्राप्त है उस देवी देवता के माध्यम से प्राप्त है, जो हर रूप में पारंगत हैं। वो जो देवी देवता हैं, आज 18 देवी देवताओं का समूह है मेरे यहाँ, जो अगले एपिसोड में मैं उनके भी विद्वता का मैं गुणगान करूंगा, जो किस किस चीज से रिलेटेड है, और उसमें 100% उनसे सफलता मिलती है। आज तक वहां से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटा। ये उनकी विद्वता है, ये उनकी महानता है। जमीन में एक और चीज देखा जाता है, जमीन का कट होना। यानी आप देखते होंगे कि कभी कभी आयताकार जमीन या चौकोर जमीन नहीं मिल पाता है। जमीन का कट, जैसे उत्तर पूर्व में कट हो, उत्तर पश्चिम में कट हो, दक्षिण पश्चिम में कट हो,
दक्षिण पूर्व में कट हो, यानी वहां तिरछा हो, उस जमीन का भी अलग अलग असर है। क्योंकि जो आज मैं विषय लेकर के बैठा हूं, इसका दायरा बहुत ही बड़ा है। हमारे जन्म के पहले से लेकर के और मृत्यु के बाद तक की स्थिति में ये पद्धति आती है, यानी जमीन का महत्व और कुल देवी और कुल देवता का महत्व। क्योंकि हम पहले भी बताए हैं कि हमारे जीवन के दो पहलू हैं और उसी दो पहलू पर हमारी जिंदगी चलती है या आगे विस्तारित होती है। उसमें जैसे जैसे उत्तर पूर्व कुछ बताना, कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं महाराज जी, ठीक है। नहीं बिल्कुल जानकारी सटीक दे रहे हैं महाराज जी। जी। अब उसमें भी होता है जमीन का लुक। आप बहुत से घर पर जाते होंगे, घर में प्रवेश करते ही आपको इत्मीनान, बहुत सुकून मिलता है। क्यों? और किसी के घर पर जाने पर आपको 1 मिनट भी वहां का मतलब जल ग्रहण करना भी आपके लिए मुश्किल होता है कि नहीं यहाँ पर नहीं रहेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? जी जी। आप रास्ते में जाते रहते हैं, कहीं कहीं रास्ते में इतना मनोरम लगता है कि मन करेगा कि वहां नींद आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर क्यों? वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, इसलिए आपको वहां सुकून मिलता है, आपको आराम महसूस होता है। वहीं पर कोई ऐसा जमीन होता है जहां पर आप चाहते हैं कि कितना जल्दी यहां से पास कर जाते, बहुत डरावना लग रहा है। जी जी। ये सभी जमीन की खासियत है, निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी की भी खासियत है। क्योंकि जहां जमीन है जीवन है, जहां कुल देवी है, ग्राम देवी है, ग्राम देवता है, तो पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी भी है। आज शास्त्र भी मानता है, किसी न किसी रूप में मानना ही है। क्योंकि जब आह्वान करते हैं, जब ईश्वर हो सकते हैं, तो निगेटिव एनर्जी भी होना स्वाभाविक है। यदि निगेटिव एनर्जी नहीं होता तो आज पॉजिटिव एनर्जी को पूछने वाला कोई नहीं होता। वास्तविकता यही है। श्री राम भी तब जाने गए जब रावण से उनका युद्ध हुआ। यदि रावण नहीं होता तो श्री राम इतने प्रचलित नहीं होते, इतना गुणगान उनका नहीं होता। वास्तविकता यही है कि जब तक निगेटिव एनर्जी नहीं होगा तब तक पॉजिटिव एनर्जी को कोई पूछ नहीं सकता है। वास्तविकता, और इसमें वास्तविकता भी है। बहुत सारे लोग इसको बहुत दृष्टिकोण से देखते हैं कि झाड़ फूंक वाले वैद्य या ब्राह्मण देवता, ये तो मानना ही होगा। मैं तो अपने जिंदगी में ब्राह्मण देव जो होते हैं उनका बहुत ही मैं आदर सम्मान करता हूँ, और मेरा शुरू से ये नेचर रहा है, मेरा ये हॉबी रहा है, ये मेरा सोच रहा है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं हर व्यक्ति का अतिथि देवो भव, मैं उसमें भी देवता को खोजता हूँ, उसमें भी देव को खोजता हूँ। कब किसकी बात मुझ पर लग जाए, कब किसकी बात से हमारा जीवन अच्छा हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। बिल्कुल। जीवन में दो प्रकार होते हैं। अभी तो मैं थोड़ा सा विषयांतर होने लगा, लेकिन वो भी भूमि से ही रिलेटेड है। ये अभी जो भी मैं बता रहा हूँ वो भूमि से ही रिलेटेड है। अभी मैं कुल देवी और कुल देवता पर मैं नहीं पहुंचा हूँ। जी जी जी। वैसे आप जिस जमीन पर, अब जमीन के बारे में कुछ और बताते हैं। जमीन का मैं बताया कि जमीन का लाइफ होता है 20 साल। आज जितने भी श्रोतागण सुन रहे होंगे, आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जमीन का लाइफ 20 साल का होता है। आप पौराणिक काल से या अपने जन्म काल से उठाइए किसी परिवार को, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, उसका वो 20 साल में उसको डिवाइड कीजिए। अगर वो 60 साल का व्यक्ति हो चुका है तो 20-20 साल का आप डिवाइड कीजिए। उसमें आपको दिखेगा सुषुप्तावस्था, जहां से मनुष्य में न विकास होता है और न गिरावट आती है, यानी जो कमाया वो खाया। उसके बाद आता है जागृतावस्था। तब होता है क्या कि मनुष्य का विस्तार होता है, उस परिवार का विस्तार होता है, लगातार सफलता मिलती जाती है, सब कुछ पूरा भरपूर जाता है। तब उसके बाद आता है उग्रावस्था। जब उग्रावस्था आता है तो उस समय उस जमीन, अब एक और चीज इसमें छूट गया कि जब ये चारों अवस्था जो मैं बता रहा हूं, सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था, उग्रावस्था, अब उसके बाद जाता है वो मृतावस्था में। अब वो जाता है मृतावस्था में, तो जमीन का कलर भी बदलता है। अगर आप सभी के नजर में होगा, अगर अभी
आप सभी लोगों के जानकारी में होगा, तो आप किसी परिवार को, किसी घर को उठाइए और वहां के जमीन को बचपन से आप याद करें। काला होता है, काला से पीला होता है, पीला से लाल होता है और लाल से फिर काला हो जाता है। जी जी। वैसा क्यों? तो सभी का प्रभाव पड़ता है, जमीन का प्रभाव पड़ता है और मनुष्य पर पड़ता है। मैंने बताया कि दो पहलू ही हैं, एक कुल देवी कुल देवता, दूसरा जमीन। ये दोनों अगर सही है तो दुनिया में कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कोई भी ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मैं तो ईश्वर की कृपा समझता हूं कि मैं जहां भी जाता हूं वहां के कुल देवी और कुल देवताओं का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत ही सपोर्ट मिलता है। एक दो थे जो मुझे शुरू शुरू में सपोर्ट नहीं किए, लेकिन लगभग 15 साल 17 साल के बाद उनका भी हमको आशीर्वाद मिलने लगा और मैं जहां जाता हूं मैं साक्षात उनको पाता हूं। ये भी मैं बताया कि मैं शास्त्र से नहीं हूं, जो कुछ भी हूं उन्हीं के बदौलत हूं। अब इसमें बताया कि 4 तरह का जमीन होता है। एक तो सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था। जागृतावस्था में व्यक्ति का उत्थान होता है। उग्रावस्था में जब जाता है वो जमीन 20 साल के बाद, तब वहां घर में लड़ाई झगड़ा, केस मुकदमा, बंटवारा और एक दूसरे में से कभी भी पटना नहीं, यानी मतभेद होना, मनभेद होना, ये सब शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे उस जमीन पर से वो सारे लोग हट जाते हैं, वो जमीन खाली हो जाता है और सारे लोग बिखर जाते हैं। उसके बाद वो जमीन जाता है मृतावस्था में। यदि इस सभी अवस्थाओं के बीच में यदि ब्राह्मण देवता से राय विचार ले करके यदि वहां पर कोई यज्ञ करा करके उस जमीन के लाइफ को बदला जा सकता है, जिसमें ब्राह्मण देवता लोग पूजा भी कराते हैं, हवन कराते हैं और जमीन को जागृत करने का जो प्रयास करते हैं, उस जी जी महाराज जी, बोला जाए। जी, लाइव चल रहा है जमीन महाराज जी, को बताया जाए। अच्छा जागृत करने का जो प्रयास करते हैं, तो बीच बीच में यदि यज्ञ हो, हवन हो, तो जमीन का आयु बढ़ता है। वो 20 साल नहीं, वो 30 साल हो सकता है। उसका ड्यूरेशन 30 साल हो सकता है। जागृतावस्था का समय भी 30 साल हो सकता है, 40 साल भी हो सकता है। क्योंकि धन का भी 3 योग माना गया है। धन या तो दान कीजिए, या धार्मिक कार्यों में उसको लगाइए, लोगों को खिलाइए पिलाइए। यदि ये सब नहीं करते हैं तो वो धन का ये खासियत है कि वो खुद नष्ट हो जाता है। ये ब्राह्मण देवता लोग जरूर बताएंगे, क्योंकि उसका 3 स्थिति आता है, अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। जो उस स्थिति में भी, जब उसी स्थिति में जमीन आती है कि जमीन जब आपका आता है कि जब ये 4 अवस्था में आता है, तो 20-20 साल का नहीं, वो ज्यादा समय का भी हो सकता है। और आपको जो बताया कि वो जब उग्रावस्था में जाता है तो वो मकान ध्वस्त हो जाता है और वहां से सारे लोग बिखर जाते हैं। और सारे लोग बिखर जाते हैं, तब उसके बाद यदि फिर उस पर आप यज्ञ कराते हैं कोई, तो वो मृतावस्था में न जाकर के फिर पुनः जागृतावस्था में वो परिणत हो जाता है। वो परिणत हो जाता है, या सुषुप्तावस्था में भी परिणत हो सकता है। क्योंकि जब आप नया घर बनाते हैं तो एक आप में उत्थान नहीं आता है, अब फिर से आप नई संरचनाओं का नई संरचना करने लगते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उत्थान होता है, तब आप जागृतावस्था में पहुंचते हैं। और जागृतावस्था में यदि जितना ही आप यज्ञ, पूजा या धार्मिक कार्यों में आपकी अभिरुचि ये सब रहती है, तो उसका ड्यूरेशन बड़ा हो जाता है। जी। तो ये जमीन की अवस्थाएं होती हैं। ये इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आज हम आप जो भी पूजा करते हैं, वो अगर शरीर मान लीजिए तो कमर से ऊपर ही रहते हैं, नीचे हम लोग बेसिक स्टेज में नहीं जा पाते हैं। जहां हमको कुलदेवी को खुश करना चाहिए, तो हम खाली सत्यनारायण भगवान का कथा कहवाते हैं। क्या सत्यनारायण भगवान का कथा कहवाने से यदि आपका जमीन अशुद्ध है, तो आप वहां पर जब सत्यनारायण भगवान का कथा भी कहवाते हैं, तो उसका पूरा आपको वो नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता है जी। जब तक आप जमीन का शुद्धिकरण नहीं कराएंगे, तब तक आपका
उस पूजा का भी फल नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि शुरू में ब्राह्मण देवता लोग के द्वारा अगर किसी भूमि का पूजन होता है, किसी मकान बनाने के लिए पहले में पूजन होता है, नींव रखाता है, उसमें बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे वस्तुओं को रखा जाता है जमीन में। क्यों? ताकि उसका उम्र बढ़े और उसका शुद्धिकरण हो और वो जमीन जागृत हो। तो जागृत एकाएक नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे ही होता है। किसी मनुष्य में न एकाएक अवनति आती है और न एकाएक वृद्धि आती है, ये दोनों धीरे धीरे ही होता है जी। अब जमीन को पहचान करने का भी, यदि आप कहीं नया घर बनाने जा रहे हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि जमीन हमारा सही है या नहीं है? क्योंकि आप उसके बारे में तो जान नहीं रहे हैं, न उसका हिस्ट्री आप जान रहे हैं, न उसका भूगोल जान रहे हैं, न इतिहास जान रहे हैं, न कुछ जान रहे हैं। तो उसे भी जांचने का एक तरीका है, जैसे ब्राह्मण देवता लोग भी बताते हैं, मुझे भी मालूम है कि 2.5 बीता उसको गड्ढा कीजिए, यानी 5 इंच चौड़ा 5 इंच चौड़ा 5 इंच लंबा करके 2.5 बीता उसको आप गड्ढा कीजिए और उसको गड्ढा करके उसमें पानी भर दीजिए। यदि पानी नहीं सोखता है, पानी भर दिए, पानी नहीं सोखता है, उसका सोखने का प्रक्रिया जो है धीरे धीरे है, तो वो 3 मिनट में आप देखिए कि 3 मिनट के अंदर में यदि आधा से कम पानी सोखा है तो जमीन बहुत अच्छा नहीं है, आधा तक सोखा है तो वो मध्यम क्लास का है। अगर पूरा जमीन पानी सोख लेता है, नीचे में थोड़ा पानी बच जाता है, हल्का फुल्का पानी बच जाता है, वो सबसे उत्तम जमीन माना जाता है। ये जमीन का पहचान है। जमीन को सुगंध, जी, जमीन को सूंघ करके भी, यानी उसके गंध से भी पहचाना जाता है कि जमीन अभी किस अवस्था में है। ऐसा भी पाया जाता है कि जमीन यदि आयताकार हो या चौकोर हो हो सकता है पश्चिम दक्षिण का कोना खराब हो सकता है कि पूरब और दक्षिण का कोना खराब हो सकता है पश्चिम और उत्तर और पूर्व का कोना खराब हो सकता है मध्य में खराब हो। तो इस सभी के लिए उसकी जांच भी आवश्यक होती है। इसलिए मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा यदि पहले महत्व मैं देता हूं तो जमीन, और जमीन का मालिक वो कुल देवता होता है, वो कुल देवी होती है। जमीन का मालिक मैं नहीं, आप नहीं, या उस पर वास करने वाले नहीं, उस जमीन का मालिक वो कुल देवी होती है। कुल देवी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम बार बार यही बता रहे हैं कि हमारे जीवन के 2 पहलू, एक कुल देवी, दूसरा मातृभूमि। अब मैं चाहूंगा कि कुल देवी के बारे में, यह पौराणिक काल से है, कुल देवी का पूजा, कुल देवी का आराधना, कुल देवी की स्थापना क्यों हुई। सबसे पहला सवाल आता है कि कुल देवी अवतरित कैसे हुई, या कुल देवी की स्थापना क्यों हुई, कैसे की गई। पौराणिक काल में बहुत सारी महामारी आती थी, जैसे अभी कोरोना गुजरा है, बहुत तरह के जैविक बीमारी आई हैं। जैविक बीमारी का मतलब हुआ कि कीड़ा से उत्पन्न होना, तो वो महामारी आती थी पहले भी, जैसे हैजा आता था, महामारी आती थी, फिर वो कुछ प्राकृतिक आपदा आता था। आज भी आप सुनते होंगे, एक बीच में मैं बता रहा हूं कि बहुत लोग पूछते हैं, अबे भाई आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो हम मैनपुर के हैं, हम जोधपुर के हैं। जोधपुर से हमारे पूर्वज यहाँ आए, क्यों आए थे? उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। जब महामारी आया तो लोग अपना एरिया छोड़ करके वो कहीं पूर्व देश, पश्चिम देश, उत्तर देश, दक्षिण देश भ्रमण किए और वहां जाकर के फिर अपने आप को स्थापित किए। और वो क्या कारण था? तो वो महामारी था। उस एरिया में, उस
जगह पर लाखों लोग मरे, लाखों तरह की व्याधियां आई। आज भी आप जैसे अब एक ही जगह मुझे मिलता है पूरे बिहार में, एक सिवान जिला है जो डंठल ये बांस के कमाची में लुकारी बांधकर उसको गांव के चारों तरफ घुमाया जाता है। शायद आप नहीं देखे होंगे, उसको लुकारी कहते हैं। जो इसी गेहूं कटने के बाद यानी ठंडा समाप्त होता है और गर्मी आने का समय होता है, तो वो रिएक्शन होता है उस समय। तो उस समय बहुत सारी जैविक बीमारियां आने की संभावना होती है। तो वैसी स्थिति में पहले हमारे पूर्वजों के द्वारा गांव के बाहर में जब ये कट जाता था, गेहूं कट जाता था, तो उस समय लाठी में या बहुत बड़े इसमें कपड़ा वगैरह बांध कर उसमें मिट्टी तेल या मोबिल वगैरह ये सब डाल करके उसमें आग लगा करके और गांव के चारों तरफ घुमाया जाता था। महीनों तक घुमाया जाता था, महीना 1.5 महीना तक वैसा लोग भांजता था। उससे क्या होता है, उसके बारे में लोग बताते थे कि इससे जो व्याधि आता है वो भाग जाता है। नहीं, उसमें उनकी परिकल्पना थी। ये देवी देवता होते हैं, देवी देवताओं पर हमारे पूर्वजों का ही विश्वास था। और वो जैविक जो बीमारी होती थी वो लुकारी भांजने से, यानी आग लगा करके उसमें भांजा जाता है, जैसे सर्कस वर्कस में इस सब में हम लोग देखते हैं, उसी तरह से उसको भांजा जाता था गांव के बाहर में। तो वो जितने भी जैविक बीमारी वाला जो जैविक पाया जाता था, जीव पाया जाता था, वो सारे मर जाते थे। उससे क्या होता था कि वो गांव खुशहाल रहता था। लेकिन मान्यता थी अध्यात्म की, यानी देवी की। आप जानते होंगे कि एक तो कुल देवी होती हैं, एक ग्राम देवी होती है। ग्राम देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, नगर देवता, या 3 तरह के देवताओं का जब भी पूजा पाठ आप कराते हैं तो इस तीनों देवताओं का आह्वान किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो केवल घर का गोत्र आप जानते हैं, एक गोत्र का अलग अलग, हर गोत्र का अलग अलग कुल देवी होती हैं, कुल देवता होती हैं। तो वो गोत्र की रक्षा के लिए, उस घर के रक्षा के लिए, उस खानदान के रक्षा के लिए कुल देवी की स्थापना हुई। ग्राम देवता, ग्राम यानी गांव का रक्षा करने के लिए, जैसे जगदम्बा स्थान, ब्रह्म स्थान ये माना गया। ये सारे गांव में है। आज भी भले लोग वहां पूजा करे नहीं करे, लेकिन हर गांव में ये पाए जाएंगे। क्यों? लेकिन इन सारी चीजों से लोग भागते जा रहे हैं, दूर भागते जा रहे हैं। आज हम उस सारी चीजों को छोड़ करके और अपने आप को बनाने में लगे हुए, तो कभी कैंसर हो रहा है, तो कभी टीबी हो रहा है, तो कभी हार्ट चौक कर जा रहा है, तो कभी लीवर खराब हो जा रहा है, कभी किडनी खराब हो जा रहा है। क्यों? उन देवी देवताओं का पूजा पाठ करने के पीछे आपके स्वास्थ्य का भी लाभ था। बहुत सारे व्यंजन ऐसे बनते थे जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते थे। मीठा यानी गुड़ भर करके रोटी बनाना बहुत लाभकारी होता है शरीर के लिए। गुड़ भी लाभकारी, रोटी भी लाभकारी। मड़ुआ का रोटी या मकई के आटा का रोटी, जौ के आटा का रोटी, ये सभी विधि विधान से पूजा में आता था। लोग पूजा में इसको मिलाते थे, करते थे। उसके पीछे सबसे बड़ा मेरा लॉजिक था स्वास्थ्य। और इसी में कुलदेवी का, जब कुलदेवी की बात आई तो कुलदेवी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि रामायण के पहले से कुलदेवी की स्थापना हुई। जब रावण श्री राम जी से, या रावण की सेना श्री राम की सेना से जब एकदम तंग आ गई, तो अंत में रावण चला अपने कुलदेवी को, जिनका नाम था निकुंभला। बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि मैं बताया हूं कि मैं शास्त्र नहीं जानता हूं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने शास्त्र से उठाया है और उस काल से मैंने ज्ञान लिया है।
उस समय रावण का जो ये कुलदेवी थी निकुंभला, तो वो अंत में कि अब कैसे बचा जाए, बहुत सारा सेना मारा गया, बहुत सारा उनका विनाश हुआ। तब अंत में वो कुलदेवी के शरण में गए, रावण कुलदेवी के शरण में गए। और विभीषण सभी चीज इनका रावण का जानते थे। जब रावण अपने कुलदेवी को जब जागृत करने गए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने गए, तो इधर विभीषण श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, रावण अपने कुलदेवी को जगाने में लगे हैं। अब उनकी पूजा, उनका यदि उनको आशीर्वाद मिल जाता है तो उसका हारना अनिश्चित है। निकुंभला भी बहुत शक्तिशाली कुलदेवी थी। तब उसमें आता है हनुमान जी की बात। हनुमान जी तो हर रूप में रहने वाले थे। तो हुआ ये विचार हुआ कि हनुमान जी ब्राह्मण रूप में उनको भेजा जाए वहां। तो हनुमान जी को कहा गया कि हनुमान जी ही हैं जो उनके यज्ञ को विध्वंस कर सकते हैं या उस यज्ञ का विनाश कर सकते हैं। तो हनुमान जी को भेजा गया वहां सारे लोग, बहुत सारे ब्राह्मण लोग उस कुलदेवी को जगाने में, उस कुलदेवी का आशीर्वाद रावण को दिलाने में लोग लगे हुए थे और मंत्रोच्चारण हो रहा था। वो मंत्र मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। जी जी। उस मंत्र में था कारिणी और हारिणी का अंतर था। कारिणी का मतलब हुआ कि मेरे लिए, हारिणी का मतलब है कि आप हमारा सर्वनाश कर दीजिए। तो हनुमान जी जब गए वहां, जब ये मंत्रोच्चारण हो रहा था, उसी बीच में सारे वहां के जो ब्राह्मण देवता लोग जो बैठे हुए थे, वो कुलदेवी का गुणगान कर रहे थे। तो हनुमान जी कभी पानी पिलाते थे, कभी शरबत पिलाते थे, कभी फल खिलाते थे, चाहे ये सब जो होते रहता है, पूरा सेवा करने लगे वहां। सारे लोग उनके प्रशंसक बन गए। सभी लोगों का मन हनुमान जी मोह लिए। ये भी ब्राह्मण के रूप में ही वहां थे। तो कहा कि हे विप्र, आपने बहुत सेवा किया है, आपको क्या चाहिए? तो कहे कि हमारा भी विनती है, जिस देवी की पूजा कर रहे हैं, जिस कुल देवी की पूजा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसमें क के बदले ह पढ़ लिया जाए। जहां जहां क है वहां ह पढ़ लिया जाए। कारिणी का मतलब था मेरे लिए, मतलब हमको जिताइए, हमको बल दीजिए, बुद्धि भी दीजिए, सब कुछ शक्ति दीजिए। हारिणी का मतलब हुआ, ह जहां कहना था उसका मतलब हारिणी हुआ। हारिणी का मतलब, हम पूरा मंत्र अभी नहीं बता पाएंगे और हर समय मंत्रोच्चारण नहीं करना चाहिए। हारिणी का मतलब हुआ कि तुम्हारे चलते हम हार रहे हैं। अब जो है हनुमान जी से सारे लोग बहुत खुश थे उनके सेवा से। तो हनुमान जी कहे कि प्रभु, आप सभी लोगों से हमारा विनती है कि जहां जहां क है वहां ह पढ़ लिया जाए तो बहुत भला होगा। अरे ये तो बहुत बड़ी, चलो सब कोई क के बदले ह पढ़ो। तो वही कारिणी के मतलब हमको शक्ति हमारे शरीर में भरने के बदले हमारे शक्ति का विनाश करने के लिए वो पढ़ने, सारा लोग वो मंत्र जाप करने लगा। फिर मंत्र जब जाप करने लगा तो एक ही बार वो निकुंभला प्रकट हुई, कहे जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो। क्योंकि मंत्रोच्चारण तो हो रहा था सर्वनाश के लिए ही, कारिणी के लिए नहीं, मतलब हमको शक्ति देने के लिए नहीं, हारिणी के लिए, मतलब हार जाने के लिए। जाओ, तुम्हारा एक भी वंश नहीं बचेगा, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, जाओ सर्वनाश हो जाए तुम्हारा। और तब जाकर के रावण की हार हुई थी श्री राम से। वो शक्ति है कुलदेवी में। कुलदेवी में वो शक्ति है। अगर कुलदेवी की शक्ति आपको प्राप्त है, कुलदेवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, दुनिया का कोई भी ताकत हमें नहीं हिला सकता है। अब उसमें आता है कुलदेवी में, ये कुलदेवी का शक्ति हुआ, कुलदेवी का महत्व हुआ। कुलदेवी का महत्व के बारे में अभी बताएंगे।
अभी समय नहीं ना हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा चला जाऊं। जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी महाराज जी, बहुत ही रोचक जानकारी है और इससे आम जनता को काफी लाभ मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से लोग आज के युग में जिस तरह से जो धार्मिक चीजों से लोग दूर हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हमारे आपके माध्यम से लोग करीब आएंगे, समझेंगे इस चीज को। बहुत जरूरी है और ये चीज महाराज। जी, और वही अब कुल देवी का प्रकार है। कुल देवी का प्रकार है, बहुत सा प्रकार है। मैंने पहले बताया कि हर गोत्र के अनुसार कुल देवी का ये हुआ। उसमें मैं बता रहा था कि बहुत सारे विध्वंसक ये विपत्तियां आई, आपदा आई, महामारी आई, तो उसमें जब बहुत सारा ये होने लगा, तब उस समय हे राम, हे भगवान, हे माता, यही सब जुबान पर आता है। तो जहां जहां स्थान होता है वहां वहां लोग जाकर के पूजा करने लगते हैं, क्योंकि जब शक्तिहीन हो जाता है आदमी तो शक्ति की पूजा करने चलता है, क्योंकि उसके पास कोई भी आधार नहीं रहता है। तो उस समय जिस शक्ति से जिस गोत्र को, जिस खानदान को शक्ति मिली, तो वो किसी न किसी के शरीर पर अवतरित हुई। लोग जाकर के गुणगान किया, लोग जाकर के गुणगान किया, और वो शक्ति किसी के शरीर पर अवतरित हुई, और अवतरित होकर के उस सारे बीमारी का, उस सारे रोग का, उस सारे विपत्ति का वो संहार की। और तब से वह कुल देवी के रूप में उस खानदान में स्थापित हुई। उसे ही कुल देवी कहते हैं, यानी घर के रक्षा के लिए, खानदान के रक्षा के लिए। उसमें जो गोत्र, जो खानदान जिस देवी का पूजा किया, उसका अलग अलग, सभी का अलग अलग देवी देवता, कुल देवता ये स्थापित हुए। और कुल देवी का स्थान आप जानते हो कि आज भी बहुत से घरों में सबसे पहले सूर्योदय होने के पहले ही पूजा कर दिया जाता है। क्यों? उस घर में समृद्धि आप बहुत पाएंगे। जिस घर में सूर्योदय से पहले पूजा होता है कुल देवी की, उसमें हमेशा समृद्धि आप पाएंगे। तो नाना प्रकार की कुल देवी हुई, जैसे आप सुनते होंगे, सोखा बाबा हैं, जालपा हैं, ये नरसिंह जी हैं, बंदी हैं, गोरिया हैं, समय हैं, इस तरह से बहुत सारे ये हुए कुल देवी, कुल देवता के रूप में लोग आए। अब उसमें भी होता है कि जब कुल देवी से आपका मन अलग हो जाए, यानी आप उनका पूजा करने वाला जब कोई घर में नहीं रहे, घर में दारू शराब या ये क्या कहते हैं मदिरा वगैरह का सेवन करना, तो उससे देवी देवता वहां ठहरते नहीं, वैसे जगहों से वो पलायन कर जाते हैं। क्योंकि मातृभूमि और कुलदेवी के जो भी पूजा या सेवा का जो हमारा पद्धति है, उसे हम संस्कार कहते हैं। उसी से हमको संस्कार मिलते हैं। संस्कार मुख्य वही होता है। आप आज भी देखते होंगे किसी किसी बच्चे को कहते हैं, अरे देखो इसके पूर्वज का संस्कार है कि आज ये लड़का ऐसा हो गया। जी जी। वो संस्कार और नहीं, वो पूजा है। वो संस्कार पूजा में क्या करता है कि आपके हौसले को नियंत्रित करता है, और नियंत्रित करके आपको एकाग्र बनाता है, और तब जाकर के आपको अपने पूजा से आप फलीभूत होते हैं, आपका परिवार फलीभूत होता है। वो होती है कुलदेवी। अब कुलदेवी रहने पर और न रहने पर, जमीन का मैं बताया कि जमीन खराब होने पर क्या होता है, उसमें निगेटिव एनर्जी वास करने लगता है। अभी इसका दायरा बहुत बड़ा है, अभी मैं आगे इसको खंड खंड करके मैं आगे बताऊंगा। अगर आपने मौका दिया तो मैं आगे इसको खंड खंड करके बताऊंगा। और मैं इतना बता दूंगा कि आप जहां खड़े हैं वहां पॉजिटिव एनर्जी है कि निगेटिव एनर्जी है, मैं वो देख करके बता सकता हूँ। और ये जो कुछ भी प्राप्त है उस देवी से प्राप्त है। उस देवी के बारे में अगले एपिसोड में मैं उनका परिचय मैं कराऊंगा, और उसके बारे में बताऊंगा कि किस किस कार्य से लोग रिलेटेड हैं, वो मैं बताऊंगा। इसमें घर में कुलदेवी नहीं रहने से घर में दुर्गंध आना यानी निगेटिव एनर्जी का आपके घर में प्रवेश करना, बने घर पर, छत पर या खपड़ा के घर पर धम धम चलने का आवाज होना, या महसूस होगा कि रोड़ी कोई हमारे खपड़ा के घर पर फेंका तो गड़गड़ गड़गड़ करते हुए जाकर वह रुक गया।
छत का घर है तो उस पर गड़गड़ गड़ करके जा करके वो रुक गया। आप जा करके देखेंगे तो ना वहां रोड़ी मिलेगा और न छत पर दौड़ते हुए कोई मिलेगा, न खपड़ा के घर पर कोई दौड़ते हुए मिलेगा। कभी कभी खपड़ा के घर में ऐसा भी महसूस होगा कि लगेगा कि खपड़ा को कोई अलगा रहा है, यानी कि उसको उठा करके बैठा रहा है, उठा करके बैठा रहा है, ऐसी भी आवाज आती है। ये सभी निगेटिव एनर्जी का पहचान है। और वो पहचान आपको ये बताता है कि आपके घर में कुलदेवी का वास नहीं। कुलदेवी का यदि वास है तो निगेटिव एनर्जी की औकात नहीं है कि आपके घर में प्रवेश कर जाए। अगर आपकी कुलदेवी आपके घर में है और निगेटिव एनर्जी यदि आ रही है तो उस घर के किसी भी सदस्य पर जो वैष्णव रूप में रहता हो उसके शरीर पर आ करके और उसका संहार कर सकती है। यह कुलदेवी की शक्ति है। तो उसमें जब आपके घर में नहीं रहेगा, ऐसा भी होगा घर में जब आपकी कुलदेवी नहीं है, कुलदेवी का प्रभाव आपके घर में नहीं है, कुलदेवी का आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त नहीं है, घर में क्रॉस कर रहे हैं, जहां पर भी टर्निंग होगा या आप थोड़ा सा भी अंधेरा हुआ, जैसे आप बढ़ेंगे महसूस होगा कि आपसे कोई क्रॉस किया, साक्षात एकदम लगेगा कि कोई क्रॉस किया, घूम करके देखेंगे कोई नहीं मिलेगा। छत पर धम धम दौड़ने का आवाज होगा, आप जाएंगे छत पर, कोई नहीं मिलेगा। ये क्या है? ये निगेटिव एनर्जी का वास। निगेटिव एनर्जी का वास क्यों? आपकी कुलदेवी नहीं है इसलिए। जी। कुल देवी के बारे में बताया कि आपके कुल का रक्षा, आपके घर का रक्षा, आपके खानदान के रक्षा के लिए उनको स्थापित किया गया। स्थापित जब किया गया, जब आप उनकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे, आप उनसे वो संस्कार नहीं पाएंगे तो निगेटिव एनर्जी आप पर हावी होगा ही, निगेटिव एनर्जी हावी होगा ही। तो ये कुल देवी का ये था। उसी में अब एक और एक छोटी सी एक रामायण का ही एक अंश मैं थोड़ा बता रहा हूँ। जो श्री राम भी कहे थे कि जहां अपनी कुल देवी हो और जहां अपना मातृभूमि हो वहीं पर मन लगता है, वहीं पर मन लगता है। जब रावण से युद्ध हो रहा था, युद्धोपरांत जब श्री राम रावण का वध करके सब कुछ जब निश्चिंत हो गए तो विभीषण जी कहे कि प्रभु ये लड़ाई, ये युद्ध करके आप थक गए होंगे, मेरा विचार था कि आप लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाते, कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाते। तो श्री राम कहते हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका न च लक्ष्मण रोचती, अपि स्वर्णमयी लंका न च लक्ष्मण रोचती, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिष्यति। यानी ये स्वर्ण की लंका है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये न तो लक्ष्मण को भाता है न मुझे भा रहा है। मुझे अपना ग्राम, अपनी कुलदेवी वाला घर ही मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर हम नहीं वास कर सकते हैं, यहाँ पर हम नहीं रुक सकते हैं। हम अपने मातृभूमि, मेरी अपनी मातृभूमि ही मुझे अच्छा लगता है। ये पौराणिक काल से है। इसीलिए मैं आज जो मैं आपके साथ ये अपना ये शेयर किया कि मातृभूमि, कुलदेवी और कुलदेवता का क्या महत्व है, मैंने उदाहरण दे दे करके इसको मैं समझाया। और मैं चाहूंगा कि अगले एपिसोड में इसको, ये बेसिक स्टेज का था जहां से हमारा संस्कार शुरू होता है, इसलिए मैंने इस चीज के महत्व को बताना चाहा कि सबसे पहले हमारी मातृभूमि, उसके बाद उस मातृभूमि के मालिक वो कुलदेवी, उसके बाद आप आते हैं। आप ही से सब कुछ है, लेकिन इन दोनों के बाद आप आते हैं। इसलिए अपने जीवन में सबसे पहले मातृभूमि को स्वच्छ रखिए, सुंदर बना करके रखिए, सुगंधित बना करके रखिए। उसके बाद उस कुलदेवी की सेवा कीजिए जहां से आपको संस्कार प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, आपको सफलता प्राप्त हो, आपका दिन दुनिया अच्छा हो, आपका समृद्धि हो। इसके बाद यदि आप और कुछ
जी, जी, महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, तो क्या ये फाइनली ये मान सकते हैं हम लोग कि मातृभूमि और कुल देवी-देवता को हमें नहीं भूलना चाहिए और उनको छोड़ के हम कहीं भी अगर जाते हैं या आते हैं, तो हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता जीवन में? कभी नहीं इम्प्रूवमेंट हो सकता है। कोई माई का लाल नहीं है जो ऐसा कर सके। बहुत जी, सारी जी। चीज है जो परोक्ष रूप से होती है, जिसको आप महसूस नहीं कर पाते हैं, जिसको आप महसूस नहीं कर पाते हैं। कुल देवी में ऐसी शक्ति होती है कि आपके घर में जो बच्चा होने वाला है वो क्या होने वाला है वहां तक आप स्वप्न में पाते हैं। क्या वो डॉक्टर बताते हैं क्या स्वप्न में? क्या वो हुँ। वैद्य बताते हैं स्वप्न में? वो कुल देवी की शक्ति होती है। और कुल देवी पहले से आपको स्वप्न देने लगती है कि हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है, कि हमारे घर में लड़का आ रहा है, कि लड़की आ रही है। सब कुछ आप पहले से जानते हैं। घर में कोई भी घटना दुर्घटना होने का आभास हो जाता है। कैसे हो जाता है? आभास उसी को होता है जिसको कुल देवी से संपर्क होता है, जिसका जी, जी। कनेक्शन कुल देवी से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे घरों में आप पाएंगे कि कोई भी दुर्घटना होने से पहले उसको आभास मिल जाता है। ये ऐसे नहीं मिलता है। वो आपकी विद्वता नहीं है, वो आपकी शक्ति नहीं है, वो शक्ति कुलदेवी की है, जो आपके पूजा पाठ से, आपके अनुनय विनय से आपको वो कृपा प्राप्त। और इन दोनों के बिना आपका जीवन न तो सुरक्षित है, न संरक्षित है, और न प्रभावशाली। जी। तो एक चीज़ महाराज जी हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आजकल के दौर में और 21वीं सदी में देखा जाए काफ़ी जो है देश दुनिया अपने आप को बता रहा है कि भाई हम जो है 21वीं सदी में जा रहे हैं, काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आपने जिस तरीके से बताया मातृभूमि और कुल देवी-देवता जिनको कि छोड़ा नहीं जा सकता है। तो वैसी स्थिति में अगर कोई लोग अगर चाहते हैं क्योंकि अभी तो अपने माध्यम से आपने बताया है, लेकिन अगर कोई चाहते हैं विस्तृत जानकारी मुझे मिले, तो वैसी स्थिति में क्या कुछ आप उनको मदद कर सकते हैं? किस तरीके से आपके साथ वो जुड़ सकते हैं? देखिए, आपसे जुड़ने का मतलब है, वैदिक धर्म संघ से जुड़ने का मतलब है, ये तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि वैदिक धर्म संघ के संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर ठाकुर जी, जी। जिनके माध्यम से आप तक आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी, जी। ये दोनों का, हमारा और ब्राह्मण गण का, आदरणीय ब्राह्मण गण का जी, जी। मकसद एक ही होता है, जन कल्याण। यस, यस। लेकिन हम फिर विषयांतर हो जाएंगे। हम ये विषय मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि फिर जी, उसके पीछे लॉजिक आ जाएगी कि जी, जी। अगर ब्राह्मण से कराएं तो हम कैसे कराएं, किसी जी, जी। सोखा ओझा या उससे कराएं तो मैं कैसे कराऊं। ये दोनों दोनों का लक्ष्य एक ही है, बिल्कुल, बिल्कुल। जन कल्याण। जी, जी। वो वैदिक रीति से कराते हैं जी, और मुझे ऐसे ही प्राप्त है जो मुझे दिखता है। आदमी जी, को जी। देखता हूँ, उसका सारा दुनिया मुझे दिखता है। मुझे ये जी, बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है कि आप में जी। क्या है, आप में नहीं है, आपका है या नहीं है। ये मैं चेहरा दे करके, मैं फेस दे करके बताता हूँ और उसका समाधान जी, भी करता हूँ। जी, जी। अब इसके आगे जब आप तो बढ़ेंगे तो फिर जी, जी। इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो फिर इसमें एक परेशानी आती है कि आज के विषय में, जैसे मैंने फेसबुक पर आपके लिंक के बारे में, आपका जो बैनर बना हुआ था उसको मैंने फेसबुक पर पोस्ट किया। तो एक सज्जन उसमें वेद खोज रहे थे। जी। वो किसी बहुत से ब्राह्मण गण के पास गए तो उनको वेद नहीं मिला। जी। आप उस ब्राह्मण को 51 रुपया देते हैं दक्षिणा में, जिस वेद का दाम, एक वेद का दाम 4-4 हजार, 4200, 4500 पड़ता है, तो आपको दिखाने के लिए वो ब्राह्मण रखेंगे और 51 रुपया ये देने के लिए, क्या कहते हैं, दक्षिणा देने के लिए। जी, जी। हर कर्म के लिए दक्षिणा का भी महत्व रखता है। जी, जितना जी। बड़ा कार्य होता है उतना ही बड़ा दक्षिणा होता है। जी, और जी। बिना दक्षिणा का कोई भी शुभ कार्य आप किसी अन्य के द्वारा नहीं करा सकते हैं, उस पर सफल नहीं हो सकते हैं।
सफल नहीं हो सकता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सफल नहीं हो सकते, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका भी जी बहुत बड़ा दायरा है जो मैं आगे बताऊंगा। जी जी तो मैं पहले बताया कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त है उस माता की कृपा जी से प्राप्त है, जो मुझे जी आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। मुझे जी जी मुझे वो चेहरा दीजिए और हमसे सुनिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आज ब्राह्मण से तो वही वेद के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा जब वेद ही नहीं है तो वेद की बात लोग क्यों करते हैं? अरे वेद तो है ही, आप में वो शक्ति नहीं है कि आप वो खरीद सकते हैं। उस ब्राह्मण बिल्कुल देवता के पास जाते हैं जिनको आप 51 रुपया का वो सलामी देते हैं, मतलब ये दक्षिणा देते हैं, और 5,000 जी का किताब उनसे आप खोजते हैं। जी ये जी, तो खुद अपना सोचना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, कहाँ से देंगे, सही बात है। अरे उस जी ब्राह्मण देवता को उसके लायक बनाओ, उस बिल्कुल ब्राह्मण बिल्कुल। देवता को उस लायक बनाओ कि हर वेद और हर ग्रंथ उस देवता के पास रहे, उस जी ब्राह्मण देवता के पास हो, ताकि आगे उसके अनुसार आपको हर चीज उपलब्ध करा सकें। जी 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 और जी, वो तो भी महाराज 51 रुपये। जी जी जी, तो महाराज जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे बिल्कुल आपने जानकारी तो अच्छा दिया ही, क्योंकि मातृभूमि और कुल देवी देवता को लेके, और लेकिन अगर महाराज जी कोई लोग अगर चाहते हैं विशेष तौर पे कि हम मिले समझें, तो इसके लिए कैसे, क्या मतलब आपसे फिर कैसे वो जुड़ेंगे, वो कैसे संपर्क मैं करेंगे? मैं इसके बारे में आदरणीय चंद्रशेखर ठाकुर जी को जी जी मैं वो उनको बताया हूँ, उनसे भी जी संपर्क किया जा सकता है। जी और जी वैसे मैं अभी छपरा में हूँ, रहने वाला जी मैं कहाँ का हूँ वो मैं परिचय दिया आपको, मोतिहारी जिले के घोड़ासान क्षेत्र का जी रहने वाला हूँ। जी जी जहाँ पर उस समय अल्प शुल्क में मैं वहाँ मंदिर पर देखता हूँ, जी और जी मंदिर के बाहर जब मैं बाहर में हूँ तो उसका शुल्क उस खर्च के अनुसार ही आपको वहन करना पड़ेगा। जी जी, क्योंकि आज के समय में बिना पैसा का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिना बिल्कुल पैसा का कुछ भी संभव नहीं है। जी 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 क्योंकि कहीं भी जाते हैं, और एक सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा दुख का बात है कि सेवा सभी लोग चाहते हैं, अच्छा होना सभी लोग चाहते हैं, जी जी आपसे लाभान्वित होना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल में जा करके आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी आप गंवा सकते हैं। लेकिन किसी ब्राह्मण को, किसी ज्ञानी व्यक्ति को के द्वारा अगर सिर्फ अक्षत भभूत और लौंग के द्वारा यदि ठीक कर दिया जाता है, तो उस अक्षत भभूत और लौंग को आप उसी के अनुसार मूल्यांकन करते हैं। कैसे जी आप जी सारा चीज प्राप्त करेंगे? जी जी मैंने बताया कि दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व है। जी दक्षिणा बिल्कुल का बहुत बड़ा महत्व है कि आप कोई चीज, जैसा आप कार्य कर रहे हैं, जैसी आप सफलता पा रहे हैं, उसके अनुसार से आपको दक्षिणा भी देना आवश्यक है। ये पहले जी से शास्त्रों में, ग्रंथों में यह उद्धृत है कि आपकी जो भी कमाई होती है, जो भी सफलता मिलती है, उसका दशांश धार्मिक कार्यों में आपका खर्च होना चाहिए। बिल्कुल 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 और आप ये भी जानते होंगे कि मुस्लिम लोगों में भी, मुस्लिम जाति में भी है, उसमें शायद कुछ परसेंटेज है कि उस परसेंटेज के अनुसार उस फकीर को दे दिया जाता है। जी जी उस लाभ के उस परसेंटेज के अनुसार उस फकीर को दान दे दिया जाता है। तो जी इस तरह से भी अब बहुत सारे लोग हैं हमारे संपर्क में होते हैं, और विशेष प्रकार से आदरणीय चंद्रशेखर ठाकुर जी भी हमारे बारे में बता सकते हैं, क्योंकि अ, हमारी उनकी टेलीफोनिक मुलाकात मात्र हमारे समझ से 10-15 दिन पहले हुई है। जी और जी उनके द्वारा यह भी किया गया कि आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि दोनों का मकसद जन कल्याण ही है। तो दोनों मिलकर जी के करेंगे, जो जिस भाषा में आएंगे, जो जिस रूप में आएंगे, उस रूप में उसका कल्याण किया जाएगा। आपके लायक बिल्कुल होगा आप करेंगे, मेरे लायक होगा मैं करूंगा। जी जी ये बहुत बिल्कुल अच्छी बात है।
लेकिन मैंने देखा है प्रवीण जी कि मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि मैंने हॉस्पिटल में टाइम दे करके मैंने बताया है कि इतने टाइम में आपको छोड़ दिया जाएगा, और यहाँ से बैठे बैठे मैंने उनको ठीक किया है। जहां 4-4 लाख 5-5 लाख लोग हॉस्पिटल में दे दिए हैं, अगर मुझे 21,000 देने की बात हुई, 15,000 देने की बात हुई, तो वो जा करके सो गए। और जब फिर परेशानी हुई तो फिर हमारे पास आए। यही हम में मतलब आध्यात्म में और आज के युग में अंतर है, जो बेसिक स्टेज से लोग भागते जा रहे हैं, अपने मूल तत्व को छोड़ते जा रहे हैं, अपने संस्कार को छोड़ते जा रहे हैं। आज के तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुल देवी का नाम ही नहीं जानते। बहुत ऐसा परिवार है, बहुत ऐसा आपके पटना में ऐसे ऐसे परिवार से मैं मिला हूं जिसको अपने कुल देवी के बारे में पता ही नहीं, जो 2-3 पुश्त से पटना में रह रहा हूं। तो जैसा फ्लैटनुमा आप अपने जिंदगी को बना चुके हैं, उसी के अनुसार आप फलीभूत भी हो रहे हैं। वास्तविकता यही है। और आगे आप कुछ जानना चाहें तो बताएं। वैसे आगे आप महाराज जी इस चीज को दरकिनार करके कोई बच ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता। वो किसी न किसी रूप में बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले हैं कि जो लोग कहते हैं नास्तिक है। नास्तिक कोई नहीं होता है। अरे जब देखना हो, जब पिता का महत्व, माता का महत्व, पुत्र का महत्व, पुत्री का महत्व, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मोह माया कहीं ना कहीं से उसको जोड़े हुआ है, और जब उस मोह माया में कहीं से भेद होता है, छेद होता है, तब ईश्वर याद आते हैं। तब तक आप सब कुछ गंवा चुके होते हैं। ईश्वर के शरण में तो किसी न किसी रूप में आपको जाना ही है। कोई नहीं रोक सकता है उससे, कोई वंचित नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ठीक है महाराज जी, आज का विशेष चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको बता दें कि आज जो है आरपी सिंह जो कि छपरा मतलब बिहार से हैं, और जिन्होंने मातृभूमि एवं कुल देवी देवता को लेके काफी कुछ रोचक इन्होंने जानकारी दी, और इन्होंने बताया है साफ तौर पे कि आज के दौर में जो 21वीं सदी में जो लोग धर्म और अनुष्ठान और कुल देवी देवता मातृभूमि से जिनकी दूरियां बढ़ती जा रही है, वो उनके लिए साफ इनके तरफ से चेतावनी है, या कहे सजेशन है कि आप उन चीजों से दूर रहकर आप खुश नहीं रह सकते हैं। उन चीजों से दूर रहकर आप जो है जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं। उन चीजों को दरकिनार करके आप उन्नति नहीं पा सकते हैं। आपको हर हाल में जो है मातृभूमि और कुल देवी देवता के शरण में जाना ही होगा, तभी जाकर आपका कल्याण होगा। हम आगे भी इस तरह की विस्तृत जो जानकारी लेकर महाराज जी के द्वारा फिर हम अगली बार प्रस्तुत होंगे, और हम विस्तृत जानकारी देंगे, जिससे कि आपके जीवन में कल्याण हो सके और समाज का, देश दुनिया का कल्याण हो सके। ये हमारी कोशिश होगी, और हम आगे भी इस तरह का प्रयास लगातार जारी रखेंगे। जी महाराज जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम जनता से? वैसे आदरणीय चंद्रशेखर ठाकुर जी हैं ही, और मेरा नंबर भी वैसे आप वो कर सकते हैं 9111341943। ये एक नंबर है, और एक और नंबर है 90-973-36-075। ये 2 नंबर है। वैसे इस दोनों नंबर पे महाराज जी आप मिलेंगे? जी, इस दोनों नंबर पे आप मिलेंगे? जी जी, और 24 आवर्स, क्योंकि मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि 2 बजे भी जग करके मुझे किसी के लिए कुछ करना पड़ता है। 4 बजे भोर में भी, 3 बजे भोर में भी आवश्यकता पड़ती है, और वो सेवा मुझे देना पड़ता है। और सबके लिए आदरणीय चंद्रशेखर ठाकुर जी हैं ही, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, और आपके नवभारत न्यूज का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपके माध्यम से और या आपके सहयोग से आज मुझे इस चीज के बारे में विस्तृत चर्चा करना पड़ा। अभी इसका दायरा बहुत बड़ा है, अभी आगे भी इसमें का कुछ अंश मैं बताते चलूंगा।
जी, जी। ठीक है महाराज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में, बता दें, आरपी सिंह, जो कि छपरा बिहार से थे और इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी दी है और आगे भी इन्होंने वादा किया है कि हम इस तरीके की जो जानकारी है, जो आपके जीवन में काफ़ी कुछ पैसे फ़ायदा देगा, आपकी समस्याओं को निपटाने में काम आएगा, तमाम चीज़ों को लेके फिर आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल देश-दुनिया से गाँव से शहर तक के लिए खबरों के लिए आप देखते रहें नवभारत न्यूज़। तब तक दें परवीन कुमार को इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद।